going to start with our normal problem of our partnership final accounts. ये start कर सकते हैं हम लोग. आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है, do not worry, you will be provided with the soft copies of the question so that you can practice it. Those who are to those who I have taught physically already know the technique how to solve this. लेकिन वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं through these online lectures, slowly and gradually you will learn the technique. आपके टीचर ने जो आपको सिखाया है जेकेसी में perfectly fine, perfectly superb to the level. थोड़ा 19-20 हो सकता है मेरे टीचिंग प्रोसेस में और उनके टीचिंग प्रोसेस 19-20 in sense of the technique which we are using. All of us are giving our best to make you understand बच्चों. Follow the method which you like the most. Okay, all the best. So we will just read out the question. एक बार पूरा क्वेश्चन पहले हम लोग रीड करके एनालिसिस ले लेंगे कि क्या करना चाहिए क्वेश्चन में. Let us read the question. From the following trial balance of, एक मिनट, I will just zoom it for you. From the following trial balance of Messrs Ganesh and Karthik, you are required to prepare. क्या क्या बनाने बोल रहे हैं वो हमें, एक मिनट, एड नोट्स. ओके, क्या क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं. They are asking us to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st of March 2011 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information given. Additional information क्या है बच्चों? Adjustments which we used to have in our 11th standard. Adjustment और adjustment. उसमें से 3-4 एडजस्टमेंट तो दे आर लाइक आवर बॉडी पार्ट्स, हमेशा हमारे साथ ही है. फाइनल अकाउंट का समय है तो सबसे पहले एडजस्टमेंट वी ऑलरेडी नो, आंख बंद करके क्लोजिंग स्टॉक तो होने ही वाला है. कोई एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई एक एडजस्टमेंट होगा, कोई एक डिप्रिसिएशन का होगा, कोई एक प्रीपेड का होगा और बाद में आने वाले हैं बैड डेट. वी ऑलरेडी नो दिस. सेम आइटम वी आर गोइंग टू रिपीट. Believe me, it is going to be very easy for us to understand this. मैं us इसके लिए बोल रहा हूँ because teachers are not gods. We are also like you people. हम भी आपके जैसे समझने का कोशिश करते हैं पहले सम और आपके साथ में शेयर करते हैं the solution. Please take it positively and let us start with the first question का analysis part. कौन सा color use करूँ मैं? Okay, let us use this red color. Opening stock. तो ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे सबसे पहले. ट्रायल बैलेंस हमारा एज यू नो ट्रायल बैलेंस हमारा बैकग्राउंड बेस है टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. विदाउट ट्रायल बैलेंस एट योर लेवल इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एनालिसिस. ओपनिंग स्टॉक बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक, यस, इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. तो छोटा सा विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल. ऐसा नहीं है कि सारे एग्जामिनर्स स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन यस वी शुड अवॉइड राइटिंग एनीथिंग इन आवर क्वेश्चन पेपर. और ये प्रैक्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. 12th स्टैंडर्ड इज नॉट योर 11th स्टैंडर्ड. वी आर मेकिंग यू रेडी फॉर 12th फ्रॉम योर 11th ओनली. वहीं से चालू है. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो 12th स्टैंडर्ड है ये आपके लाइफ चेंजिंग, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर है. और ये ईयर आपको ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट इज हैपनिंग विथ आवर अर्थ. लेकिन that is fine, we are going to win the war. And opening stock का जब भी बात करेंगे वापस से अकाउंट्स पे आ जाते हैं. ओपनिंग स्टॉक में we are going to record it on trading account debit side. Purchases का बात करेंगे तो purchase also trading account debit side. Okay, I guess this, एक मिनट बच्चों, just give me a minute. Opening stock trading account debit side, purchases trading account debit side, wages yes factory expense direct expense trading account debit side, carriage inward. देखिए बच्चों, let me explain एक एक एलिमेंट जैसे मुझे लगते जाएगा कि डिफिकल्ट लगा होगा आपको तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो ये जो कैरेज इनवर्ड है बच्चों ये बहुत ट्रिकी है. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और कैरेज, ये 3 एलिमेंट्स हैं. कुछ बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, सम स्टूडेंट्स हु आर व्यूइंग दिस वीडियो आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग दैट यस व्हाट ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ. ही इज गोइंग टू टेल अस दैट कैरेज इनवर्ड कम्स टू ट्रेडिंग, कैरेज आल्सो कम्स टू ट्रेडिंग, बट कैरेज आउटवर्ड गोस टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाई इज इट सो? It is so because carriage inward and carriage are direct expenses related to procurement of our goods, and बच्चों carriage outward is related to your selling and distribution. So carriage outward is not related to your production. इसके लिए हम उसको कहाँ पे डालेंगे? प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे. कैरेज इनवर्ड है टीडी में डालेंगे. कैश इन एंड, हाथ में पैसा, पैसा तो हमारा एसेट है तो इट विल गो टू अवर एसेट साइड. इंश्योरेंस, व्हेनेवर आई से इंश्योरेंस, please understand I am talking about the insurance
प्रीमियम विच इज पेड. सो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, पीडी में डाल दूंगा. पोस्टेड टेलीग्राम, बट ऑफ कोर्स जेनरिक खर्चा पीडी में डाल देंगे. पीडी मतलब क्या है सर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. यूज अ सिंपल पेंसिल टू राइट दीज थिंग्स, और एकदम छोटे से अक्षरों में लिखना है ताकि सिर्फ आपको दिखाई दे. sundry debtors, or like my students and in our physical lecture we call it sundry debtor. या इनके पास से पैसा आने वाला है तो हमें सुंदर ही लगने वाले. I know this is a lame joke but that is okay. sundry debtor जो है हमारे लिए एसेट है, इनसे पैसा आने वाला है. और लैंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड. कोई बच्चों ने तो कर भी दिया होगा ये पूरा, I believe. डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट से अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए एक्सपेंस है. बैड डेट्स पीडी लॉस. बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड होता तो इनकम होता, रिसीवेबल है मतलब पैसा आने वाला है, अपना पैसा अपना एसेट. सो बिल्स रिसीवेबल इज अवर एसेट. गोइंग टू अवर क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल अकाउंट दिया है. तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस के गणेश भगवान और कार्तिक भगवान दोनों जो पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट्स को कहां पे डालना है? इनके कैपिटल अकाउंट्स को हमने क्रेडिट बैलेंस ऊपर देखिए दिया है यहाँ पे इंग्लिश में, क्रेडिट बैलेंस. सो हम लिखेंगे इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड. बट ऑफ कोर्स क्रेडिट में दिया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, रेंट रिसीव्ड, इनकम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स इट इज अवर इनकम बट ये इनकम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल वर्ड ऑफ एडवाइस, अ जिस्ट ऑफ एडवाइस, एक छोटा सा शेयर करता हूं आपके साथ में, आपको अच्छा लगे तो यूज इट इन योर डेली लाइफ ऑफ सॉल्विंग दिस फाइनल अकाउंट. जब कौन सा ये कलर यूज करता हूं सो दैट इट गेट्स थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए. नहीं यार ये ओके. जो आपका ट्रायल बैलेंस है ना बच्चों, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो है उसमें कोड है. क्या कोड है सर? ट्रायल बैलेंस को होते हैं दो साइड्स. ओह वाओ, दिस इज नॉट द कोड बट ट्रायल बैलेंस का एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में ऑलवेज वी आर गोइंग टू हैव ईदर एन आइटम ऑफ एसेट और एन आइटम ऑफ एक्सपेंस. इन दोनों को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दीज टू एलिमेंट्स कभी कोई तीसरा एलिमेंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में नहीं आएगा. एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी आर गोइंग टू हैव अवर लाइबिलिटीज एंड अवर इनकम, लाइबिलिटीज एंड अवर इनकम. तो ये डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में हमेशा ऑलवेज. लेट्स क्रॉस वेरीफाई वंस. देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैश इन एंड एसेट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, एसेट, एसेट एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस एसेट. तो या तो एसेट या तो एक्सपेंस, और कुछ नहीं हो सकता बच्चों. एंड ऑन द क्रेडिट साइड इफ यू सी इट विल ईदर बी अ लाइबिलिटी और इट विल बी एन इनकम. या तो क्रेडिट साइड का आइटम रहेगा, क्रेडिट साइड का ही रहेगा, मतलब या तो लाइबिलिटी होगा या तो होगा हमारा इनकम. तो I hope this suggestion will be used by you guys and all the best. इसके बाद में आएंगे हम हमारे एडजस्टमेंट पे. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st of March was valued at 20,000. सर ये एडजस्टमेंट होता क्या है सर? व्हाट आर दीज एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट्स का मतलब है दोज आइटम्स विच आर लेफ्ट, छूट गए हमसे, भूल गए, या तो ईयर के एंड पे ही होने वाले, जिनका कोई भी अकाउंटिंग अभी तक किया नहीं है, अकाउंटिंग करना बाकी है. अकाउंटिंग वी डू अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. इसके वजह से ड्यू टू दिस रीजनिंग वी गिव टू इफेक्ट्स. मतलब सर दो इफेक्ट देने पड़ेंगे. ट्रायल बैलेंस के तो सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उनका एक एक इफेक्ट ही आएगा. लेकिन जो एडजस्टमेंट्स जिनका कोई भी इफेक्ट दिया नहीं है, तो एक अगर डेबिट इफेक्ट देने वाले हैं तो बट ऑफ कोर्स 110% दूसरा उसका इफेक्ट होगा कोई ना कोई क्रेडिट साइड में, बिकॉज एवरी करस्पॉन्डिंग डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. सो आपके एडजस्टमेंट्स को कितना इफेक्ट होगा बच्चों? ऑलवेज इट विल बी two effects. Closing stock on 31st of March 2011 was valued at 20,000 rupees. We already know opening stock को TD में डाला, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पे. आपने ऑलरेडी इस पे 30-40 सम सॉल्व कर दिए हैं ये वाले एडजस्टमेंट में. क्लोजिंग स्टॉक पहला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड स्लैश ए एसेट। तो दो इफेक्ट्स हो गए बच्चों, देखो कितना इजी है ये रिकॉर्ड करना। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर, वॉज नहीं, वर 1000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़ा है? नहीं बच्चों, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस वॉज और वर रुपीज 1000, तो ये पे करना बाकी है। पे करना बाकी है लेकिन खर्चा तो इसी साल का है। तो अगर मैंने ऑलरेडी वेजेस पे कर दिए हैं 8000 के और 1000 बाकी है, चलो ना इसी सम का एग्जांपल है, वेजेस 2400 दिए हैं, 2400 मैंने पे कर दिया है और 1000 रुपया पे करना बाकी है। तो इफ आई आस्क यू कि मेरे टोटल वेजेस कितने, तो आप क्या बोलेंगे? 3400। आपने क्या किया बच्चों? एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऑलवेज 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 वी आर गोइंग टू ऐड दिस आइटम, मतलब ये एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? ऐड में यहां पे लिख देता हूं प्लस ई एक्स पी। जो भी एक्सपेंस है, वेजेस रहने दीजिए, सैलरी रहने दीजिए, वी विल यूज अ जेनरिक कोड दैट इज एक्सपेंस। घड़ी 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 हम लोग एलिमेंट्स नहीं चेंज करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? ऐड। सेकंड इफेक्ट इसका क्या आएगा? क्या खर्चा कर दिया है? क्या वेजेस भर दिए 1000 रुपए के? नहीं सर, नहीं भरे। तो ये जो एक्सपेंसेस है जो भरने बाकी हैं, ये हमारे सर पे बोझ है। बोझ मीन्स अ लायबिलिटी ऑन अस, सो वी विल रिकॉर्ड दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस वर्थ रुपीज 1000 टू अवर बैलेंस शीट। लायबिलिटीज ऐड हो गया, दो इफेक्ट। वी विल फटाफट से रश टू अवर वेजेस। वेजेस में जाके एक छोटा सा सितारा मार देंगे हम। सर सितारा एस्ट्रिक और स्टार और वट एवर द हेल यू कॉल इट, लेकिन एक सितारा थोड़ा सा टच होता है व्हेन यू कॉल सितारा और यूज सम वर्ड्स विच आर डिफरेंट। तो वेजेस जो उस पर सितारा डाल दिया, सर इसका मतलब क्या है? वेन एवर यू पुट अ सितारा, एक स्टार डालेंगे तो याद रह जाएगा आपको जब आप लिखेंगे कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है, और अगर एडजस्टमेंट है तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखना बाकी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखना बाकी है तो यू विल कीप सम स्पेस फॉर दैट, कुछ तो जगह रखेंगे ना। मतलब डायरेक्ट एलिमेंट हमारे फाइनल अकाउंट में नहीं लिख देंगे, स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे। एक स्टार है तो 2 लाइन छोड़ना है। एक सिर्फ वर्ड ऑफ एडवाइस मेरे तरफ से कि एक स्टार अगर है तो वी विल लीव 2 लाइन्स, 2 स्टार अगर है लीव 3 लाइन्स, 3 स्टार है लीव 4 लाइन्स, 4 स्टार्स है लीव 5 लाइन्स। अगर आपको जजमेंट नहीं आ रहा है कि सर कैसे बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 पेज में बना दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दिस। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग भी बना सकते हैं, साथ में बना सकते हैं, देयर इज नो रेगुलेशन अप टू दिस। यू कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली, पीएनएल आल्सो सेपरेटली। इट इज एडवाइज्ड दैट यू प्रिपेयर इट इन 1 पेज, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली बहुत छोटा होता है बच्चों। तो नीचे का जो स्पेस है आप प्रॉफिट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रेजुअली यू विल गेट द जजमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग। ये सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर नहीं आ रहा है एक पेज में। डू नॉट वरी, यूज द अदर पेज, दूसरा पेज भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पे वेजेस में स्टार डाल दिया। कमिंग टू द थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। ओहो, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, वैल्यू करना है कम। तो अगर वैल्यू कम हो रहा है तो हमारा तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो वी नो दैट बिजनेस लॉस करके हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये फैक्ट्री है, क्या ये इनडायरेक्ट, हमें नहीं मालूम, नहीं पता है। तो ऑलवेज पुट इट इनटू योर प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। 11th स्टैंडर्ड के जैसे सेम। दूसरा इफेक्ट आएगा फर्नीचर का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। फर्नीचर है 28,000, तो 28,000 का 10% डिप्रिशिएट करना है, मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बच्चों? यू आर एब्सोल्युटली राइट, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर माइनस फ्रॉम एसेट। एसेट में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये हो गया 2 इफेक्ट्स। उसके बाद में इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इज रुपीज 300। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इज 300, एक्स्ट्रा भर दिया है। क्या ये जो एक्स्ट्रा भरा है हमने इंश्योरेंस, क्या वो हमारा खर्चा है? इस साल का खर्चा है? नहीं है बच्चों। क्यों? आपने एडवांस में दिया है। दिस इज नॉट रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो इस साल का खर्चा नहीं है तो खर्चे में से क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस ई एक्स पी, एक्सपेंस जो भी आपके इंश्योरेंस का उसमें से माइनस कर देना। आई विल रश टू इंश्योरेंस एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इंश्योरेंस पे भी सितारा डालेंगे और हमारे फर्नीचर भैया पे भी एक सितारा डाल देंगे। आफ्टर फर्नीचर and after insurance, okay, second effect is pending. Let's give second effect also. Insurance paid in advance का second effect, ये expense में से तो निकाल दिया, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसको मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा किसका है? एक्स्ट्रा पैसा हमारा एक्स्ट्रा पैसा है। तो that extra fund which we have paid 300 in this case belongs to us, and though that money is our money, so our money is our asset. So the second effect is your asset side. So बच्चों अब क्या करना बच जाता है? अब सिर्फ इसको हमारे फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में इनपुट करना रह जाता है, एंड वी विल इनपुट दिस
into our final accounts. एक final account का मैं format बना लेता हूँ और after preparation of that format we will solve this one single question. पूरा question solve करेंगे. Okay, please bear with me till I prepare this. I will prepare it for you. Solve करेंगे पूरा question हम. Just give me some time. Prepare some extra lines. No problem in preparing some extra lines. You can always erase them. ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग P&L. इसके बाद में आएगा अपना न्यू अकाउंट which you are preparing it for the first time. Everybody, all the students viewing this video should solve this question with me. Partners capital account is done, and now for the grand finale, that is our balance sheet. We are going to prepare our balance sheet now. I hope you understand that your sir is preparing a rough format. This is not the format which you usually prepare. ये rough है, आपको अच्छे से format बनाना है. Format will be given to you people as a soft copy. आपको पता चलेगा what is the format that we actually prepare. ऐसा ही है format, but this is a rough type. So we are solving our question number 1 in the books of the partners, na Ganesh and Karthik, right? So we are going to use the words in books of. As my students already know, I always keep on hammering on them. मैं हमेशा गुस्सा करते रहता हूँ कि you should write all the elements which are given to us. Debit credit भी नहीं छोड़ना है आपको, सब कुछ लिखना है in order to get full marks. In books of the firm भी लिख सकते हैं या तो दोनों पार्टनर्स का नाम लिख सकते हैं. In the books of the firm, debit side, trading and profit loss account for year ending, whatever is given to us. Year ended 31st of March 2011. Credit side. Amount रुपी सिंबल दोनों लिखेंगे, that would be very beneficial. दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर के नाम दिए हुए हैं गणेश एंड कार्तिक. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमाउंट वी कैन राइट द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स गणेश एंड कार्तिक. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डन एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस. ये भी हम लोग खत्म कर देंगे. बैलेंस शीट, एज ऑन assets, amount. So this does it with the format. I know it is looking bad, but believe me students, my format game is very good. ये आपको समझाने के लिए, to save your time, ज़्यादा टाइम बच जाए इसके लिए मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, हमेशा always understand, always start with the first item over here and end with the last item over here. हमेशा ऊपर से नीचे तक आना है आपको, एक भी एलिमेंट को बीच में नहीं छोड़ना है कि पहले मैं पूरा ट्रेडिंग बना लूं एंड देन आई विल प्रिपेयर P&L. ये ऐसा कभी नहीं करना है आपको. दैट इज अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी टू बी फॉलोड. कोई भी टीचर आपको कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करेगा. हमेशा स्टार्ट से एंड पे आना है. एक दो एलिमेंट सिर्फ आपको बाहर करके रखना है कि ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा. बाकी तो आपको ऑर्डर खुद ही डिसाइड करना है. देयर इज नो ऑर्डर ऑफ राइटिंग कि कैसे लिखना है करके. लेकिन यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले तो ये बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे दिया. लेकिन इफ वी सी कोई और अगर हम लोग सम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले दे दिया परचेज सेल.
तो हमें इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों पहले ओपनिंग स्टॉक आने वाला है, सो आई विल राइट द ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट और बाद में परचेज सेल। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक नहीं भी लिख रहा हूं तो आई विल लीव सम स्पेस फॉर राइटिंग ओपनिंग स्टॉक। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बच्चों। आफ्टर दिस कमिंग बैक टू अवर प्रॉब्लम, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम है टीडी में ओपनिंग स्टॉक 18,000। सो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 18,000 सिंपल। फिर परचेजेस 24,000, नो रिटर्न्स नो नथिंग, परचेज अगेन टीडी का आइटम है, सिर्फ देख देख के इनपुट करना है बच्चों, दिस गेम इज वेरी इजी। परचेजेस 24,000 टू 24,000, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम हियर टू डू विथ यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। दिस चैप्टर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर 11th स्टैंडर्ड। बस जो क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। नाउ बी विथ मी ऑल टुगेदर, लेट अस बी पॉजिटिव एंड सॉल्व दिस। वेजेस 2,400। सो मुझे पता है इसमें सितारा है, स्टार है, सो आई विल राइट 2 वेजेस। इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि स्टार है 2,400। कोई भी अलग कलर का पेन वेन कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं है, बट इफ योर टीचर सजेस्ट आप कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। 2 वेजेस, और इसमें मुझे पता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को सबसे पहला इफेक्ट फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है ये वाला अपना। आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज 1,000, तो ऐड फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, टोटल कम्स टू 3,400। इसका सेकंड इफेक्ट भी दे देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस का। जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस भरना बाकी है, लाइबिलिटी है। कैपिटल वाले पार्ट के लिए थोड़ा हम लोग छोड़ देंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर, लाइबिलिटी साइड में आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर के तरफ 3-4 लाइन छोड़ देना है। लाइबिलिटीज में आई विल राइट आफ्टर सम स्पेस आउटस्टैंडिंग, और कोई वेजेस और कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। और व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के फिर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, मतलब ओपनिंग स्टॉक डन, परचेज डन, वेजेस डन, डन डन डन। कैरेज इनवर्ड 1,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1,200। कैश इन हैंड 3,800, एसेट में भाग जाऊंगा। इफ यू वांट यू कैन लीव सम स्पेस फॉर फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो। बहुत सारे टीचर आपको रेकमेंड करेंगे, मैं भी रेकमेंड करता हूं, बट इफ यू राइट इट डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट लाइन दैट इज ऑल्सो फाइन। लिख सकते हैं हम कैश इन हैंड 3,800। आई विल राइट इट फॉर यू जस्ट टू शो यू कि हाँ लिख सकते हैं करके। कैश इन हैंड 3,800, यस। इंश्योरेंस 1,200, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। सर स्पेस कैसे छोड़ना है, लेट अस टॉक अबाउट दैट कि स्पेस कैसे छोड़ना है। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम काउंट करना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है बच्चों, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। यू कैन राइटफुली कैलकुलेट और काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। 7-8 आइटम से ज्यादा नहीं होगा, 7-8 आइटम में लीव 15 लाइन्स, ज्यादा से ज्यादा छोड़ दीजिए इन ऑर्डर कि अगर उसमें समझिए 2 से 3 एडजस्टमेंट है तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2-3 लाइन वो, एक टैली लाइन के लिए 2 लाइन्स फॉर राइटिंग दिस ग्रॉस प्रॉफिट, हो गया आपका 12 to 13 लाइन्स। 2 लाइन एक्स्ट्रा एज अ गुड जेस्चर छोड़ के देन वी विल डायरेक्टली राइट our P&L वाला item, that is insurance 1,200. I will leave the whole page for you people in order to make you understand कि लाइन छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग लिख देंगे इंश्योरेंस 1,200। इसमें एडजस्टमेंट है बच्चों, एडजस्टमेंट में भागेंगे, देखेंगे एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300 रुपीज, तो 300 रुपीज माइनस कर देंगे हम लोग। लेस, एड लेस का साइन नहीं डालना है बच्चों, यू हैव टू राइट द फुल वर्ड। लेस इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, या तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं। डिडक्शन है, इसके लिए ब्रैकेट में डाल देंगे 900 रुपीज। और ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, तो आई विल रश टू माय बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 300। फिर पोस्टेड टेलीग्राम 700 रुपया, बेसिक, नो एडजस्टमेंट, नो नथिंग। प्री पोस्टेड टेलीग्राम 700। इसके बाद सन्ड्री डेटर 21,000 एसेट्स।
नो एडजस्टमेंट लकीली, डायरेक्ट आउटर कॉलम 21,000, लैंड बिल्डिंग 40,000, नो एडजस्टमेंट। जितना फुल फॉर्म लिखेंगे उतना अच्छा है। लैंड बिल्डिंग 40, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया? कैश इन हैंड लिखा, इंश्योरेंस डन, पोस्टेड डन, सुंदरी डेटर डन, लैंड बिल्डिंग डन। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेने से देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। इसके बाद में फर्नीचर 28,000, इसमें एडजस्टमेंट है। फर्नीचर 28,000, क्या एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन लेस करना है 10%, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, सो लेस डेप्रिसिएशन at 10% per annum 2,800 माइनस कर देंगे हम लोग 28,000 जो है, 28,000 माइनस 10% कम्स टू 25,200। 2,800 का लॉस हो गया है, जाएंगे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लिख देंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पे तो एक ही है सिर्फ फर्नीचर, बट इन ऑर्डर टू शो यू कैसे लिखना है तो मैं आपको बताऊंगा। डेप्रिसिएशन लिख के यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, उसके नीचे हम लोग बताएंगे कौन से एलिमेंट में डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर में है, सो आई विल राइट ओनली फर्नीचर। आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अगर 2-3 एलिमेंट होते, से फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, प्लांट मशीनरी पे है, फर्नीचर पे है, सो वी वुड हैव रिटन एवरीथिंग इन द इनर कॉलम और फिर टोटल करके आउटर कॉलम में लिखते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2,800। आफ्टर दिस ये भी हो गया, इसके भी दोनों इफेक्ट्स दे दिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,300, डिस्काउंट अलाउड 900, पीडी डिस्काउंट अलाउड 900, बैड डेट 2,000, डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है, नो न्यू बैड डेट, नो आरडीडी, आई होप यू रिमेंबर। टू बैड डेट 2,000। बिल्स रिसीवेबल 8,000, रश करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में बिल्स कितना था 8,000, देखिए बता दे 8,000। आफ्टर दिस बिल्स रिसीवेबल डन एंड नाउ कमिंग टू द क्रेडिट साइड। मुझे लगता है डेबिट साइड के तो सारे एलिमेंट्स हो गए ट्रायल बैलेंस के। नाउ कमिंग टू अवर क्रेडिट साइड, यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी के टॉप से लेके बॉटम तक आएंगे तो क्या जादू होने वाला है, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। कैपिटल अकाउंट्स गणेश कार्तिक 50-30, सो जाऊंगा मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 50,000 and 30,000, yeah. Sundry creditor 10,000, no adjustment. How much? 10,000, okay. 10,000 ये लिख लिया, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल 7,800, ऑल्सो लाइबिलिटी, रेंट रिसीव 2,200, इनकम है पीसी में जाएगा 2,200,
Some students might be thinking why I left this above the line above this rent received return, because of leaving the space so that we can write our gross profit balance over here. Rent received is 2200, outer column directly, and then we have sales 50 to 500. $50 to 500. So I guess all the items of our ट्रायल बैलेंस आर डन. एडजस्टमेंट में भी 3 एडजस्टमेंट हो गए, एक एडजस्टमेंट बचा है सिर्फ, ओनली 1 एडजस्टमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड. के देखिए ट्रायल बैलेंस आइटम करते करते आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट भी फिनिश हो गया. दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड. अगर ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें एक एडजस्टमेंट दूसरे से रिलेटेड है, दैट वी आर नॉट डम बच्चों. हमें इतना तो समझ में आता है कि वाइल वी रीड द क्वेश्चन, इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट को भी हम लोग समझ लेंगे और हम लोग उसके हिसाब से हमारा सम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000 रुपीज. अगर आपको मार्केट वैल्यू भी कुछ अगर दिया होता है यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू 21,000 ऐसा कुछ, तो वी वुड हैव रिकॉर्डेड विच एवर इज लेस, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. तो यहाँ पे 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है. आई विल राइट ट्रेडिंग में एक इफेक्ट बाय 20,000 और बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 20,000. सो ये तो हमने लिख दिया पूरा, सारे एलिमेंट्स कवर्ड, एवरीथिंग इज डन. द ओनली थिंग रिमेन्स इज टू टैली दिस. फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल हेल्प यू थ्रू आउट. बाकी सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एंड यू विल सॉल्व एट होम विथ मी. इसमें चलिए टैली करते हैं इसको. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 52 + 20 72 500. I have a habit of using scale for proper lines, so मैं use करके I will just so now let's tally this बच्चों. We have got over here 72,500. जो साइड हैवी है उसका पहले आप टोटल कर लीजिए, उसके बाद में ही आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस डिपेंडिंग ऑन दैट. लेट मी शो यू हाउ. यहाँ पे लिख दिया 72,500 टोटल. 72,500. यहाँ पे टोटल आ रहा है अपना 18,000 24,000 plus 1,200. To save your time, I am using a calculator. You are not allowed to. Please understand this part. I would have fakely directly done the calculations और बाद में मैं आपको बताता कि हो मेरे को आ गया है, ऐसा सब नहीं करना है. You just have to take a piece of paper and do the calculations properly. बच्चों, I hope you agree and understand with me. यहाँ पे टोटल किया है हमने 18,000 24,000 3,400 1,200 टोटल 46,400. तो 72,500 हैवी है, बट ऑफ कोर्स 72,500 तो खुशी की बात है. जीपी आने वाला है 72,500. 25,900 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमें बच्चों. आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. थोड़ा स्पेस छोड़ के अलग से बताएंगे हट के. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 25,900. सर सर्कल करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है बच्चों, बट स्टिल जस्ट टू शो इट प्रॉपरली अगर आप सर्कल करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. यहाँ पे 25,900 विल गेट ट्रांसफर टू अवर प्रॉफिट लॉस अकाउंट. 25,900 28,100 टोटल. $28,100 और 28,100 में से ये सारे एक्सपेंसेस वी विल डिडक्ट. -900 -700 -2,800 1,300
माइनस 900 माइनस 2000, 19,500 बच रहा बच्चों. आई विल जस्ट क्रॉस वेरीफाई. 28,100 माइनस 900 माइनस 700 माइनस 2000 माइनस 1300 माइनस 900 माइनस 2000, 19,500 का नेट प्रॉफिट आया है, विच विल बी ट्रांसफरिंग टू अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे एक एलिमेंट नया आपको सीखने मिलेगा. लुक एट, हैव अ लुक एट इट. 19,500 जो है ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये है क्या? ये है नेट प्रॉफिट. अब ये मिलेगा दो अब मजा आएगा बच्चों. ये मिलेगा दो जन को, एक मिलेगा गणेश को और एक मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा कार्तिक को. लेकिन द क्वेश्चन ओवर हियर, $1,000,000 क्वेश्चन, क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहाँ पे क्या हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी रेशियो दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गणेश एंड कार्तिक यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल? कोई रेशियो दिया यहाँ पे क्या रेशियो है करके? नहीं. तो कुछ बच्चे इसमें से मुझे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 50 और 30 का जो अमाउंट दिया है इसके हिसाब सर 5:3 का रेशियो आएगा. कभी नहीं आएगा बच्चों. अनटिल अनलेस दे गिव अस एनी रेशियो वी आर गोइंग टू डिवाइड द नेट प्रॉफिट्स इक्वली. ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी इक्वल. जब तक कुछ नहीं दिया है इक्वली लेना है. तो 19,500 जो है यहाँ पे दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. 9750 मिलेगा गणेश जी को, 9750 मिलेगा हमारे कार्तिक जी को. ये प्रॉफिट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, but of course transferred from profit and loss account. जितना डिटेल लिखेंगे दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस. 9750 टोटल हो 59,750. $39,750. सो वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस. डेबिट साइड में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, यही हमारा क्लोजिंग है. टू बैलेंस कैरी डाउन. जाएंगे बैलेंस शीट में. $59,750 और 39,750. $99,500. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सिमिलर है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के जैसा. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर गोइंग टू ऑपरेट अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, जिसमें वी आर गोइंग टू शो द डिविजन्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिवीजन करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल प्रॉफिट जो आएगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे हमारे बैलेंस शीट में. 99,500 प्लस 1,000 प्लस 17,800 टोटल 118,300. लेट्स सी. एसेट साइड का टोटल करके देख लेते हैं हम लोग. 3,800 प्लस 300 प्लस 21,000 प्लस 40 प्लस 25 200 प्लस 8,000 प्लस 20,000 total comes to 118,300.
300 if you look बैलेंस शीट गेट्स टैलीड। तो बच्चों ये है आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के फर्स्ट सम का एंड। एज यू कैन सी द फॉर्मेट इतना बढ़िया नहीं है, मुझे मालूम है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग प्रॉपरली, लेकिन फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है टीचर्स के लिए, बिकॉज वी हैव टू यूज़ दिस स्केल। प्रिंटेड मुझे बताना नहीं था क्योंकि आपके साथ में कनेक्ट होना है बाय यूजिंग दिस पेंसिल एंड टू शो यू हाउ टू राइट प्रॉपरली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया हमने। अगर आप देख लेंगे एक बार अच्छे से, ट्रेडिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ईयर एंडिंग मतलब पूरे साल का। और यहाँ पे सारे डिटेल्स देखिए, इनपुट किया है प्रॉपरली, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन उसको सर्कल किया है। फिर हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है अच्छे से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वी हैव ऑलरेडी शोन ऑल द डिटेल्स। डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली हमने बताया है इफ़ यू सी। उसके बाद में बैड डेट्स, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है नेट प्रॉफिट का बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्यूटीफुली बनाया है, दोनों के हमें बैलेंस आ गए क्लोजिंग। और बाद में एंड में व्हाट वी हैव डन इज आवर बैलेंस शीट गॉट टैलीड। सो आई होप you understood this part बच्चों. We'll be shortly starting with our second question of final accounts. Second question of final account discuss करेंगे हम लोग, which is of there are two partners, Sonal and Minal. So we will take a short break and then we will begin with the second question.